अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है 3 ऐसे अमल जिसके करने के बाद अल्लाह पाक फरमाएंगे कि उस बंदे को कि जन्नत के तमाम दरवाज़े इसके लिए खोल दिए जाएं। ये जिस मर्ज़ी दरवाज़े से अंदर एंटर हो सकता है जन्नत में। आपको पता है वो कौन से ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह पाक की नज़र में इतना हमारा इज़्ज़त बढ़ जाएगी कि अल्लाह पाक हमारे लिए वो तमाम दरवाज़े खोल देंगे जन्नत के, और फिर हुक्म देंगे हमें कि भी आप जिस मर्ज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल हो जाओ। वो ऐसा कौन सा अमल है, चले मैं आपको बताती हुई चलूँ। आप लोगों को बताने का मकसद मेरा सिर्फ आप लोगों को ये आपसे अच्छी बात शेयर करने का होता है। ना तो मैं कोई मौलमा हूँ, ना कोई मैं बहुत बड़ी कारियाँ हूँ जिसके बाद कभी मेरी बात कि मुझे बहुत बड़े बड़े मसाइल। मैं भी आप लोगों की तरह आम सी पर्सन हूँ, आम सी बंदी हूँ अल्लाह की, और कोशिश करती हूँ जो अमल मुझे पता हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और वो 3 अमल ये हैं जनाब कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई कर्ज़ा हो, किसी को ज़रूरत पड़ जाए कुछ चीज़ों की, कुछ पैसों की, तो वो किसी से कर्ज़ा लेता है। तो जब उसने प्रॉमिस किया होता है जिस टाइम का कि जी मैं इस टाइम पे कर्ज़ा वापस कर दूंगा, कोशिश करे वो पर्सन कि वो उस टाइम पे कर्ज़ा वापस कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं आप लोगों के पास अरेंज होता तो आप उनको मिलकर अच्छे तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट कर कर उनको बताएं कि आपके पास इस टाइम अरेंज नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दें। और कोशिश करें कि वो आप जो भी उसका नाम क्या कर्ज़े का टाइम फ़िक्स करके लेते हो ना, उस टाइम के अंदर दे दें। आप जब भी इस दुनिया से जाओ तो आपके ऊपर के 1 रुपए का भी कर्ज़ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक को वो पर्सन बहुत पसंद है जो कि कभी ज़रूरत पड़ने पे कर्ज़ा ले ले और अपने टाइम दिए हुए टाइम पे वो वापस कर्ज़ा कर दे, तो उसके लिए बेस्ट इससे बढ़ के कोई बात है ही नहीं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी अचानक डेथ हो गई और कर्ज़े का टाइम नहीं था कि वो वापस कर सके, तो उसको चाहिए उसके घर वालों को कि उसके मरने के जो है ना बाद उसका कर्ज़ा, उसका जनाजा उठने से पहले पहले वो अदा कर दें, ताकि उस पर्सन के ऊपर से उसके कर्ज़े का बोझ ना हो। ठीक है, एक ये बात अल्लाह पाक ने यहाँ तक इरशाद फरमाया ऐसे बंदे के लिए कि जो अपना कर्ज़ा उतार के आएगा, यानी कि अपने टाइम पे कर्ज़ा अदा करेगा, उसके लिए अल्लाह पाक ने आखिरत में ये भी बहुत बड़ा इनाम रखा है कि वो जन्नत की, अगर वो मर्द है वो उसके लिए जन्नत की जो खूबसूरत तरीन हूर होगी ना, उसके साथ उसका निकाह अल्लाह पाक कर देंगे। और इसी तरह अगर लेडीज़ कोई है वो कर्ज़े में है तो उसके साथ भी यही मामला है सेम जैसे मर्द के साथ है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर कर्ज़ा अगर हम किसी से लें तो हम अपने टाइम पे बताए हुए टाइम के मुताबिक उसको अदा कर दें। ठीक है, और दूसरी बात ये है जनाब के जिस इंसान ने कोई कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद वो उसका नाम क्या माफ़ी मांग रहा है, और दूसरा पर्सन जिसके भी यानी कि ज़ाहिदा कोई अजीज़ के को कत्ल किया गया है या कि उनके किसी बहुत करीबी रिश्ते को कत्ल किया गया है, अगर वो पर्सन कातिल को माफ़ कर दे, अल्लाह पाक का हुक्म है कि ऐसे इंसान के लिए आखिर में बहुत बड़ा अजर है। यानी कि कोई अगर आपके किसी करीबी का कत्ल कर दे और आप उसको दिल से माफ़ कर दें, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने इतना बड़ा अजर रखा है कि आखिरत में उसके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए हैं कि वो जिस मर्ज़ी दरवाज़े से चाहे अंदर दाखिल हो सकता है। और इसके अलावा जनाब ये है तीसरा अमल कि जो इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद हर नमाज के बाद 10 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद 10 टाइम मस्ट पढ़ेगा हर नमाज के बाद। अल्लाह पाक उसको मरने के बाद जन्नत फ़िरदौस के आला दर्जे के आला मुकाम पर दर्जा अता फरमाएंगे, और साथ में उसके लिए अजर व सवाब तो जो है उसके साथ साथ आपको पता है उसके लिए भी आखिरत के अंदर अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन जन्नत के तमाम दरवाज़े खोलने का हुक्म दे देंगे कि वो जिस मर्ज़ी दरवाज़े से अंदर एंटर हो सकता है। देखिए कितना बड़ा ये एजाज़ की बात है हम सब के लिए कि अल्लाह पाक ने माफ़ करने वाले का कितना बड़ा अजर रखा है, नमाज
नमाज के बाद 10 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने का कितना बड़ा अजर रखा है। फिर उसके साथ ही कर्ज़दार को कर्ज़ अपना उतारने के लिए अल्लाह पाक ने कितना बड़ा अजर रखा है कि अगर किसी मुसीबत के टाइम, किसी मजबूरी के टाइम अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा का मसला बन जाता है तो आपका हक बनता है कि आप मजबूरी में तो कर्ज़ा ले लो, लेकिन उसके साथ साथ उस कर्ज़े को वापस करने का भी अल्लाह पाक ने हुक्म दिया अपने टाइम पे, ताकि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो सके और आपके परेशानी को दूर कर सके। ठीक है ना। ये 3 ऐसे अमल हैं जिसकी वजह से हमें जन्नत में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ जाने का टिकट मिल जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो के टॉपिक्स अच्छे लगते होंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।